तो लास्ट क्लास में अपन ने बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ी स्ट्रेट लाइंस की। एक फॉर्म बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा, जो है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो अभी उसी के एग्जाम्पल करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के। तो सारी फॉर्म्स लगभग पढ़ ली, बस एक फॉर्म को छोड़कर। तो जनरल फॉर्म पता ही अपने को, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जनरल फॉर्म है। अगर मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो किस टाइप से कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में या इंटरसेप्ट फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो किस टाइप से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट करते हैं अपन कन्वर्ट जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो कन्वर्ट जनरल फॉर्म इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स टॉपिक हुई स्ट्रेट लाइन। और लेक्चर 4 है वेरियस फॉर्म। वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन। तो कन्वर्ट जनरल फॉर्म इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसको अपन लिख सकते हैं बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तो वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। बी से डिवाइड कर दिया ना, तो ये इस फॉर्म में हो गया वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कैपिटल सी है। तो ये तो स्लोप को डिनोट करेगा और ये वाई इंटरसेप्ट को। तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू माइनस ए बाई बी। दैट इज, ये बोल सकते हैं अपन कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो कभी भी अपने को स्लोप फाइंड करना है जनरल फॉर्म में, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। जैसे मान लीजिए कोई भी लाइन है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, तो स्लोप होगा m इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो 2/3 कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और इस फॉर्म में जो होता है कि ये y इंटरसेप्ट है ना, तो y इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस सी बाई बी। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x को 0 पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस सी बाई बी। तो कोई भी फॉर्म दे रखी हो अपने को, जनरल फॉर्म दे रखी हो, उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल लें, if the line be 3x plus 4y plus 5 equal to 0, then find slope and y intercept of line। तो स्लोप अपने को पता है, तो स्लोप माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस 3 बाई कॉफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप इक्वल टू माइनस 3/4। y इंटरसेप्ट
y इंटरसेप्ट इक्वल टू x को 0 पुट कर देते, y फाइंड कर लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा -5/4, तो -5/4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 किया था 4y इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू -5/4। तो जनरल फॉर्म में तो इजीली अपन स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट नहीं किया मैंने, कन्वर्ट करेंगे तो ये तो स्लोप फाइंड किया और y इंटरसेप्ट फाइंड, अगर कन्वर्ट करना है तो इसको लिखूंगा मैं 4y इक्वल टू -3x -5 और y इक्वल टू -3/4 इंटू एक्स प्लस -5/4। तो ये स्लोप है, ये y इंटरसेप्ट है। तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब जनरल इक्वेशन को अपने को कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं अपने को, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अभी तो अपने को स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन फॉर्म में लाना था, अब कन्वर्ट करना है कि कन्वर्ट जनरल फॉर्म इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो x इंटरसेप्ट, इसका x इंटरसेप्ट इक्वल टू y को 0 कर दीजिए ना, पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -c/a। तो फाइंड करने के लिए पुट y इक्वल टू 0 देन फाइंड x। तो मैंने y को 0 पुट किया, x फाइंड किया तो -c/a। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -c/b। तो इसको फाइंड करने के लिए पुट x इक्वल टू 0 देन फाइंड y। तो ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, इसको अपन उस फॉर्म में लिख सकते हैं इंटरसेप्ट में, x अपॉन x इंटरसेप्ट, तो -c/a प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, तो -c/b इक्वल टू 1। तो ये है अपने पास इंटरसेप्ट फॉर्म। दोनों इंटरसेप्ट्स की फॉर्म में लिया अपन, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट्स। नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है अपने को, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है अपने को नॉर्मल फॉर्म में। कन्वर्ट जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जनरल फॉर्म अपने पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में ना। तो क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट जो कांस्टेंट टर्म को अपन को राइट साइड में ले जाइए एंड उसको पॉजिटिव बना दीजिए ना। अगर वो नेगेटिव तो पॉजिटिव बना दें, और पॉजिटिव है तो एज इट इज छोड़ देंगे। अब नेगेटिव है तो कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेप फर्स्ट इधर मैं साइड में लिखता हूँ कन्वर्ट करने के लिए। टेक द कांस्टेंट टर्म right hand side and make it positive and make it positive।
तो जैसे यहाँ c को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। अब पता नहीं यहाँ पर तो कांस्टेंट है c, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो कुछ एज्यूम कर लेते हैं अपन कि c पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ लेट कर लिया अपन ने कि लेट c इज ग्रेटर देन 0। सपोज कर लिया अपन ने कि c कोई भी क्वेश्चन में तो गिवन होगा, कुछ कांस्टेंट टर्म होगा 3 4 5 -6, बट यहाँ तो c है ना, कांस्टेंट है, तो इसको अपन ने एज्यूम कर लिया कि ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव तो माइनस c क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको पॉजिटिव बनाना है मुझे, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी। अब इसको पॉजिटिव बना दिया। स्टेप सेकंड्स, पॉजिटिव बनाने के बाद होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे अपन, कोएफिशिएंट ऑफ x है तो ये माइनस है ना, तो और ये b है, तो डिवाइड बाई डिवाइड बोथ साइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बोथ साइड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड किया था अपन ने a स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y इक्वल टू c। डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड डिवाइड किया अपन ने स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस एल्फा। तो x कॉस एल्फा, ये y साइन एल्फा, और ये हो जाएगा अपने पास p। तो कॉस एल्फा इक्वल्स टू माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन एल्फा इक्वल टू माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड p इक्वल टू c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, देखिए अगर आपने इसको कॉस एल्फा लिया तो ये ऑटोमेटिक साइन अल्फा ही आएगा, है ना। ट्राइंगल से अपन देख भी सकते हैं ना, क्योंकि आपने अगर मान लीजिए इसको लिया कॉस एल्फा, ये अल्फा है, कॉस एल्फा अगर ये है कॉस एल्फा इक्वल टू माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो साइन एल्फा इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल टू, तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी। तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम, a माइनस a पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इनको इजीली अपन कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में। अल्फा पता ही है, अल्फा कौन सा एंगल है जो परपेंडिकुलर बनाता है ना, ओरिजिन से अपन लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो जो परपेंडिकुलर एंगल बनाता है वो है अल्फा, और p है ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अल्फा पता ही अपने को कि 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो एग्जाम्पल लेके और क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाइए, देन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, फिर इसको कॉस अल्फा या दूसरे को साइन अल्फा ले लीजिए, वो ऑटोमेटिक साइन अल्फा आएगा ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल कन्वर्ट रूट 3 x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो सबसे पहले क्या करना है अपने को कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाना है और उसको पॉजिटिव बनाना है। तो ये हो गया √3x प्लस वाई इक्वल टू -5। अब ये नेगेटिव है यहाँ तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √3x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब नाउ डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दैट इज ए स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा अपने पास -√3/2 x प्लस -1/2 y इक्वल टू 5/2। तो ये अपने पास है cos अल्फा इक्वल टू -√3/2 और sin अल्फा -1/2। तो cos अल्फा बराबर, अब देखिए x cos अल्फा भी नेगेटिव है और sin अल्फा भी नेगेटिव है। cos अल्फा और sin अल्फा दोनों नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अल्फा। अल्फा इज द एंगल ऑफ विच क्वाड्रेंट? दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट ये ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने फाइंड कर रखा है ना, 1/2 होता है π/6 पर। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है तो अपने को क्या करना है? तो ये इस टाइप से पाई प्लस π/6, तो ये लाइन आएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास पाई प्लस π/6, तो पाई प्लस π/6, ये π/6 की वैल्यू होती है, 1/2 π/6 की होती है, तो बोथ आर नेगेटिव, तो पाई प्लस π/6। तो अल्फा इक्वल टू 7 π/6 एंड p इक्वल्स टू 5/2। ओरिजिन से डिस्टेंस है 5/2, p ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पॉजिटिव बना है ना। तो अल्फा और फाइंड करना है अपने को अल्फा एंड p, तो अल्फा 7 π/6 और p है 5/2, मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या है? 5/6 है। तो इजीली अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इसको नॉर्मल फॉर्म में, तो तीनों फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point 2, 3 and making with x-axis an acute angle twice the size of the angle made by the line. कोई लाइन दे रखी है अपने को y इक्वल टू 0.4x प्लस 3, कोई भी लाइन दे रखी है अपने को, तो जो ये लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है उस एंगल का ट्वाइस है। क्वेश्चन में समझना है, स्लोप का ट्वाइस नहीं है, क्या है? ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द एंगल। अगर मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है तो रिक्वायर्ड लाइन क्या एंगल बनाएगी? 2 थीटा। क्लियर है? स्लोप ट्वाइस नहीं है, एंगल ट्वाइस है, मेनली वही चीज है। मान लें कि इस लाइन का स्लोप जो है गिवन लाइन, लेट द स्लोप, तो सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल tan थीटा मान लिया अपन ने, तो tan थीटा इक्वल टू 0.4, दैट इज 4/10, दैट इज 2/5। तो स्लोप इसका 2/5। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू tan 2 थीटा। भाई एंगल का डबल करना है अपने को ना, ट्वाइस द साइज ऑफ द एंगल। तो अपने को tan थीटा पता है तो tan 2 थीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अपने को पता ही है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
तो दैट इज 2 इंटू 2/5 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 4/25। तो ये हो गया अपने पास 4/5 डिवाइड बाई 25 माइनस 4, तो 21/25। तो 4/5 और ये 25/21, तो ये 520/21। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज 20/21। ओके, सॉरी 5, ओके 5 और 20, सो ओके 20/21। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी लिख सकते हैं अपन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज 3, m 20/21 और ये x माइनस x1 2 है, x1 इज 2, स्लोप 20/, ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 21y माइनस 63 इक्वल टू 20x माइनस 40। तो 21y इक्वल टू 20x, तो 63 माइनस 40, तो माइनस प्लस 23। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज दिस। अब इसको इस साइड भी ले जा सकते हैं, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, या ऐसा भी छोड़ सकते हैं। तो मेन थिंग था इसमें कि ट्वाइस द साइज ऑफ एंगल, नॉट स्लोप। जनरली स्टूडेंट यही मिस्टेक करता है कि स्लोप को ट्वाइस कर देता है ना, तो टेन थीटा तो टेन टू थीटा ट्वाइस टेन थीटा कर देता है, पर वहां एंगल डबल है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through पॉइंट ए, कोई पॉइंट है 3,4, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 3,4 एंड सम ऑफ intercepts sum of intercepts made by the line on coordinate axis is 14। तो इक्वेशन फाइंड करना है लाइन की। तो पास करी 3,4 से, और सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स पता है अपने को, एक्स इंटरसेप्ट होता है जो लाइन एक्स एक्स पर कट करती है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई इंटरसेप्ट जहां लाइन वाई एक्स को कट करती है उसका वाई इंटरसेप्ट। तो सम ऑफ, तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि अपने को क्या गिवन है कि इंटरसेप्ट का सम गिवन है। तो इंटरसेप्ट में तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी, ले लिया अपने इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब अपने को क्या किया, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना है ए और वाई इंटरसेप्ट इज बी, सम ऑफ इंटरसेप्ट गिवन है,
तो a प्लस बी इक्वल टू 14। एक रिलेशन तो ए बी में हो गया। ए बी में एक और रिलेशन फाइंड कर लें। लाइन कहाँ से पास कर रही है? पॉइंट ए से। तो लाइन इज पासिंग थ्रू A3,4। तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो सेटिस्फाई करेगी मीन्स पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 3 x की जगह 3 बाई ए प्लस 4 बाई बी इक्वल टू 1। अब दो रिलेशन अपने पास, एक तो फर्स्ट ये सेकंड है, दोनों को यूज करके अपन इजीली ए एंड बी फाइंड कर सकते हैं। तो ए फाइंड, तो बी को एलिमिनेट करके मैं बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो 3 बाई ए प्लस 4 अपॉन बी की वैल्यू है 14 माइनस ए इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये फाइंड करने के लिए। एलसीएम लिया तो ये इसको मल्टीप्लाई होगा। तो 42 माइनस 3a प्लस 4a इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 14a माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम लेके मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सिंप्लीफाई तो आना चाहिए। इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दें अपन तो ए स्क्वायर, इधर a बचेगा, इधर 14 तो 13, तो इधर 13a प्लस 42 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर तो इजी है, 42 है तो 6 और 3 13 हो गया, 6 और 7 तो 6 एंड 7 फैक्टर है a माइनस 6 और a माइनस 7 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 6 और a इक्वल टू 7। a इक्वल टू 6 तो b इक्वल टू, a की वैल्यू 6 पुट कर दिया तो b मिलेगा अपने को 8। और इफ a इक्वल टू 7 देन b इक्वल टू ऑल्सो 7। a 7 तो b भी 7। तो रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी अपने पास, पुट कर देना। तो आंसर x बाई 6 प्लस y बाई 8 इक्वल टू 1। और एक और है x बाई 7 प्लस y बाई 7 इक्वल टू 1। अब इसको एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसी टाइप से भी छोड़ सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ है, लाइनें जो पास करती है 3,4 से और सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स है 14। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the origin and trisect the portion of the line which is intercepted between the coordinate axes। तो लैंग्वेज को समझना है पहले। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्राइसेक्ट करता है तो 2 पॉइंट करते हैं ना, किसी को भी पहले भी देखा है अपन ने ट्राइसेक्शन का मतलब। तो मान लीजिए लाइन है अपने पास कोई भी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, ये लाइन को बना दें अपन। तो x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू 12, तो ये पॉइंट है अपने पास 0,12 और y 0 किया था x इक्वल टू 4, तो ये अपने पास पॉइंट है 4,0। तो ये एक्सिस के बीच का इंटरसेप्ट है, एक्सिस के बीच का इंटरसेप्ट है। अब इस पोर्शन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइंस अपने को फाइंड करनी है। तो 2 लाइन होगी जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो ओरिजिन से जाने वाली लाइंस जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। तो ये अपने को ये लाइन फाइंड करनी है, एक तो ये ओ पॉइंट है, तो एक तो ये अपने को लाइन फाइंड करनी है और ये एक लाइन फाइंड करनी है। सपोज करें ए बी है, ये पी है एंड ये क्यू है। अब ये कितना हो जाएगा, रेशियो 1 1 1। तो ये दोनों लाइन फाइंड करनी है अपने को। तो बस ये पॉइंट मिल गया। तो ओरिजिन से जाने वाली लाइन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स, सी तो 0 होता है y इंटरसेप्ट, तो m फाइंड करना है। तो पहले अपने को फाइंड करना पड़ेगा पॉइंट a और b। तो इन दोनों पॉइंट्स को
ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स अपन सेक्शन फॉर्मूले से इजीली फाइंड कर सकते हैं, पहले भी फाइंड किया अपन ने। तो ये ले लें अपन कि ये जो रेशियो होगा बीपी और पी ए कितना होगा, 1:2 होगा। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। तो 1:2 में डिवाइड करने वाले पॉइंट के अपन को कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं मुझे। तो ये अपने पास जैसे बी के कोऑर्डिनेट है अपने पास 0,12 और ए के कोऑर्डिनेट्स है अपने पास 4,0। तो P इसको डिवाइड करता है 1:2 रेशियो में, 1 B की तरफ और ये 2 है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के P फाइंड कर सकता हूँ। तो P के कोऑर्डिनेट mx2 तो 1:4 प्लस n इंटू x1 0 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट m इंटू y2 तो 1:0 प्लस 2 यानी n इंटू y1 12 अपॉन 1 प्लस 2 m प्लस n। तो p के कोऑर्डिनेट से अपने पास ये हो जाएगा 4/3, ये तो 0 हो गया तो 4/3 और ये 0 24/3 तो 8। तो p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए अपने को 4/3, 8। अब सिमिलरली q के कोऑर्डिनेट्स भी अपन फाइंड कर सकते हैं। q के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, ये अब ये पार्ट हो जाएगा 2 और ये 1, या इन दोनों का मिड पॉइंट्स किसी भी टाइप से फाइंड कर लीजिए आप। तो ये b अपने पास q फाइंड करने के लिए, तो b के कोऑर्डिनेट है अपने पास 0,12, a के कोऑर्डिनेट है अपने पास 4,0 और ये पॉइंट q है। तो ये रेशियो है 1 और ये है अपने पास 2। तो 2:1 में डिवाइड करता है अब ये, क्योंकि ये है अपने पास हो गया 2 और ये 1। तो q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए वही m x1 x2 तो 2 × 4 इंटू प्लस 1 × 0 अपॉन m प्लस n। m y2 तो 2 × 0 प्लस 1 × 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो q के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास 8/3 कोमा 12/3 मीन्स 4। तो 8/3 12/3 तो 4 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट से अपने पास 8/3 कोमा 4। अब ये इक्वेशन फाइंड करना है ना, तो अपन पहले फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ। तो ये दोनों लाइन अपने को फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से जाने वाली ये लाइन है एक, तो विच ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन विच इज इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये लाइन फाइंड करना था। तो ओरिजिन से जाने वाली तो लाइन क्या होगी, y = mx। तो इस लाइन का स्लोप निकालना है अपने को। तो स्लोप ऑफ लाइन OP, सॉरी पहले इक्वेशन ऑफ लाइन OP निकाल लें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन OP फाइंड करना है अपने को। तो स्लोप ऑफ OP इजीली स्लोप निकाल सकते हैं हम कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये 8 0 तो 8 - 0 अपॉन 4/3 - 0 तो ये हो जाएगा 6। 24/4 तो 6 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन OP, इक्वेशन ऑफ लाइन OP y = mx। तो y = 6x। m कितना है अपने पास 6। अब सेकेंड लाइन है OQ निकालना है अपने को। तो इक्वेशन ऑफ लाइन OQ, तो पहले स्लोप निकाल लें। तो स्लोप ऑफ लाइन
ओ क्यू। तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0 अपॉन x2 8/3 माइनस दिस, तो कितना हो गया 3/2। तो लाइन क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ क्यू, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ क्यू y इक्वल टू एम एक्स, तो 3/2x। तो आंसर होगा y इक्वल टू 3/2x और y इक्वल टू 6x। तो एक तो नहीं मिलेगा, दो लाइन मिलेगी ट्राइसेक्शन करने वाली। ओके, तो क्वेश्चन में बस ज्योमेट्री में देखिए, रफ स्केच करिए आप, थोड़ा सा डायग्राम बना दिया, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है करते जाएं, तो इजीली बस कंसेप्चुअली चलेंगे तो आउटपुट अच्छा ही मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये टॉपिक स्कोरिंग भी है और इस पे बेस्ट 3D में भी बहुत हेल्प मिलती है ना। प्लेन पढ़ेंगे तो प्लेन एकदम क्या है, पूरा प्लेन पूरा स्ट्रेट लाइन की तरह ही डील होता है, बस उसमें वाई जेड कोऑर्डिनेटर हो जाएगा ना, ये 2D में है वो 3D में है। तो लाइन क्लियर होती है तो आपको प्लेन भी क्लियर ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन है इफ ए के कोऑर्डिनेट दे रखे अपने को 2,1, बी 5,2 एंड सी के कोऑर्डिनेट है अपने पास 3,4, आर द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल, vertices of a triangle, then find the equation of median through vertex ए। तो ऐसे जाने वाली मीडियन की इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो मीडियन अपने को पता है, ये जैसे ट्राइंगल अपने को गिवन है ना, तो ए वर्टेक्स है इसका 2,1, बी वर्टेक्स है 5,2 और सी वर्टेक्स है 3,4। मीडियन क्या होती है पता ही होगा, पढ़ा रखा है आपने 10th में भी, कि मीडियंस होती है कि वर्टेक्स ऐसे जाने वाली मीडियन निकालना है अपने को, तो अपोजिट जो साइड्स है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइंस, तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी, मीडियन। तो ये डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो ये अपने को एडी की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, तो एडी की इक्वेशन फाइंड करनी ना, तो मीडियंस का मतलब पता ही है, वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया अपोजिट साइड की मिड पॉइंट से। तो डी के कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड कर सकते हैं अपन कि x1 प्लस x2/2, तो डी के कोऑर्डिनेट होंगे अपने पास, मिड पॉइंट है तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो डी के जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2/2 से निकाल सकते हैं और y1 प्लस y2/2 से निकाल सकते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट मिल गए 5 + 3/2, तो 5 + 3/2 कॉमा 2 + 4/2, तो कोऑर्डिनेट है 8/2 4 और 6/2 3। तो
एडी की इक्वेशन अपन फाइंड कर सकते हैं इजीली, 2 पॉइंट फॉर्म से, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी फाइंड करना है अपने को। तो स्लोप ऑफ एडी फाइंड करें पहले। तो स्लोप ऑफ एडी 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। ए पता है 2,1 है और डी है, तो वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये 3 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, दैट इज 2/2, 1 है ना, 2/2। ये अपने पास x2 है, ये x2/2, तो 3 माइनस 1 4 माइनस 2। ओके, अब स्लोप है, पॉइंट अपने पास दो हैं, कोई सा भी निकाल लीजिए पॉइंट से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एडी y माइनस y1, कोई सा ही पॉइंट ले लीजिए आप, a या d। तो y1 मैं a ले रहा हूं, तो 1, स्लोप भी 1 है, तो x माइनस 2, पॉइंट लिया मैंने, a पॉइंट लिया ना, तो हो गया अपने पास y इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 1, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ये मीडियन अपने पास है एडी की इक्वेशंस। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में बोलता कि आपको ये मीडियंस फाइंड करनी है कि बी से जाने वाली, तो इन दोनों का मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन निकाल लेते। ये पूछता मीडियन सी से जाने वाली, तो इन दोनों के मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देते हैं, तो मीडियन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point A minus 6, minus 3 and is such that portion intercepted between the coordinate axes is divided by the point A in the ratio 1:2 internally. ओके, मतलब तो अपन क्या कहें, ये पॉइंट किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, बहुत आर नेगेटिव, तो ये कोई भी लाइन अपने को फाइंड करना है। तो ये पॉइंट ए है, -6 -3, ये पॉइंट कुछ भी ले लिया अपन ने P, ये पॉइंट है Q। तो ये इस टाइप की लाइंस है ना। अब इस पोर्शन को जो पॉइंट क्या कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। अब देखिए, एक तो मेन चीज है यहाँ पर कि रेशियो दे रखा है उनको 1:2, तो ये तो नहीं गिवन है कि x एक्स से 1 है या y एक्स से 1 है ना। तो अपने को दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ेगा। अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो बात अलग है। तो यहाँ कुछ भी नहीं गिवन है, तो दो कंडीशन बनेगी, एक बार तो इसको 1, तो ये 2 हो जाएगा, एक बार ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा ना। तो दो इक्वेशन मिलेगी अपने को, दो पॉसिबिलिटीज है। तो पहले मैं क्या है 1:2 ले लेता हूँ, ये पॉइंट है 1 है रेशियो, ये 2 है, तो एक अब एक्स एक्स पर पॉइंट P है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या ले सकता हूँ मैं, a,0 ले सकता हूँ, और ये 0, b ले लिया। एक्स एक्स पर y0 और y एक्स पर x0, तो 0, b। अब मुझे a भी फाइंड करना है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से मैं इजीली लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। तो a भी फाइंड करने के लिए क्या करूँ मैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ इजीली, तो a भी एक मिल जाएगा अपने को इजीली। तो केस फर्स्ट अपन ले लें कि दो बनेगा, एक तो कि PA is to AQ equals to 1:2 ले लेता हूं मैं। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दूं मैं, तो M1 X2, तो 1 × 0, 1 × 0 प्लस 2 × A, तो twice A अपॉन M प्लस N, तो 1 + 2, दिस इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ A, तो -6, एंड y कोऑर्डिनेट के लिए M y2, तो 1 × B, 1 × B, 2 × प्लस 2 × 0 अपॉन
1 प्लस 2 इक्वल टू एक्स, इसका वाई कोऑर्डिनेट है -3। ओके, यहाँ लाइन खींच देते हैं अपन। ये इसको सेपरेट करने के लिए खींची मैंने लाइन। तो ए बी इजीली फाइंड कर सकते हैं इन दोनों रिलेशन का यूज करके। तो 2a इक्वल टू ये हो जाएगा 3 और ये -6 तो -18। तो a इक्वल टू -9 और b इक्वल्स टू, तो b इक्वल टू -9, बोथ आर -9। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन x अपॉन a तो -9 प्लस y अपॉन b -9 इक्वल टू 1। तो दैट इज x प्लस y इक्वल टू -9। तो एक तो कंडीशन ये हो गई ना। अब के सेकंड क्या हो सकता है कि रेशियो अपन ले सकते हैं कि पी ए और ए क्यू (2:1) ले सकते हैं ना। ये अपने को तो गिवन है कि 1:2 में डिवाइड करता है, ये नहीं गिवन था कि इधर से 1 है या इधर से 1 है ना। अब सेकंड में ले लेता हूं तो मैं ये 2 है और ये 1 है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें अपन। तो m x2 तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू ए डिवाइड बाई m प्लस n तो 1 प्लस 2 कॉमा। तो दिस इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट तो -6 एंड y कोऑर्डिनेट के लिए 2 इंटू बी तो 2b प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू -3 इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो यहाँ से फाइंड किया अपन ने, ये तो 0 हो गया। तो a इक्वल टू -18 और b इक्वल्स टू -9/2, ये 9/2 तो b इक्वल टू -9/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड लाइन x बाई x1 x कोऑर्डिनेट तो -18 प्लस y बाई y1 तो -9/2 तो -9/2 इक्वल टू 1। अब सिंप्लीफाई तो इजीली कर सकते हैं अपन, एलसीएम लेकर या 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दैट इज -18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू -18। तो दोनों आंसर आएंगे, एक तो यह है कि है ना। क्योंकि ओके तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन। कोई भी दो लाइन गिवन है अपने को तो उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे ना। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो कोई भी दो लाइन गिवन है अपने को, उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो
एक्यूट एंगल, एक एंगल निकालें दूसरा एंगल इजीली निकाल सकते हैं। तो एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, तो लाइन है अपने को y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस is given by theta equals to tan inverse mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, 1 plus m1 m2। तो यहाँ से थीटा फाइंड करेंगे, वो मॉड इसलिए लिया कि एक्यूट एंगल है, तो ये थीटा अपने पास दोनों लाइन के बीच का एंगल है। अदर एंगल फाइंड करना है तो दूसरा पाई माइनस थीटा करके फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी दो लाइन है उनके बीच का एंगल वो होता है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और दूसरा एंगल है पाई माइनस थीटा करके फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड किया है, तो इसका डेरिवेशन वही है, डेरिवेशन देखते हैं अपन। कोई भी टू लाइंस गिवन है अपने को, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक लाइन है अपने पास, ये लाइन है y इक्वल टू m1x प्लस c1, और दूसरी लाइन है अपने पास ये कि y इक्वल टू m2x प्लस c2। ये लाइन थीटा, इसका इंक्लिनेशन है थीटा 1, इसका इंक्लिनेशन थीटा 2 है। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा है ना, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये वाला एंगल हो जाएगा अपने पास पाई माइनस थीटा। ये दोनों तो इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा। तो एक एंगल फाइंड कर लिया हमने, तो दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अपने को थीटा फाइंड करना है। प्रॉपर्टीज से अपन जानते हैं कि जो एक्सटर्नल एंगल है ये थीटा 2 कितना होगा, थीटा 2 इक्वल टू दोनों एंगल के सम के बराबर थीटा प्लस थीटा 1। तो थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। टेन थीटा ले लें बोथ साइड्स, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा 2 माइनस थीटा 1। फॉर्मूला लगा दें टेन ए माइनस बी का, तो टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए यानी थीटा 2 माइनस टेन बी थीटा 1 अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, तो थीटा 2 इंटू थीटा 1। अब m1 किसके बराबर है, या इसका स्लोप है अपने पास m1 है, तो m1 बराबर, और इसका इंक्लिनेशन है थीटा 1, तो m1 इक्वल्स टू क्या होगा अपने पास टेन थीटा 1, और m2 इक्वल टू टेन थीटा 2 है। तो यहाँ से अपन पुट कर सकते हैं ये m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, तो टेन थीटा इक्वल्स टू, अब मॉड क्यों ले लेते हैं अपन, क्योंकि हो सकता है तो नेगेटिव हो, एक्यूट एंगल निकालना है तो 90 से कम है, एक्यूट है मतलब, तो टेन थीटा क्या होगा पॉजिटिव, तो एक्यूट के लिए ना, तो एक्यूट एंगल थीटा इक्वल टू मॉड ले लेता हूं मैं टेन इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इजीली फाइंड कर सकते हैं दो लाइंस के बीच के एंगल्स। अब दोनों लाइंस हो सकता है कि पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, तो कंडीशंस क्या होगी ना, तो नोट करके लिख लें, तो नोट लगा के लिख लेते हैं, नॉट फर्स्ट, अगर थीटा को जीरो ले लिया मैंने, तो इफ थीटा इक्वल टू जीरो,
देन टेन थीटा कितना हो जाएगा ये, टेन थीटा 0। तो टेन थीटा कब 0 होगा, जब m1 बराबर m2। तो इफ थीटा इक्वल टू 0 देन बोथ लाइन्स will be parallel to each other। तो दोनों लाइन ऐसी हो जाएगी पैरेलल, ये लाइन है तो दूसरी लाइन ये है ना। तो कंडीशन क्या हो जाएगी इसके लिए, पैरेलल के लिए तो थीटा मैंने 0 कर दिया, थीटा 0 हो गया तो कितना हो गया टेन थीटा, इसको इधर लिया टेन थीटा, तो m1 बराबर m2, तो m1 इक्वल्स टू m2। तो दो लाइन के पैरेलल होने के लिए कंडीशन है अपने पास कि दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थीटा 90 ले लिया तो अपन ने, टेन थीटा डिफाइंड ही नहीं होगा, पर एंगल तो होगा दोनों लाइन के बीच में। तो इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो देन बोथ द लाइन्स आर perpendicular to each other। मतलब ऐसा हो जाएगा, एक लाइन अगर ये है अपने पास, कोई L1 लाइन है, तो दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी L2, तो ये लाइन है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो कंडीशन क्या है इसके लिए, परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन है, दो लाइन के, दो लाइन ये अपने पास, एक लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरी लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो ये कंडीशन है कि ये 90 कब होगा, जब ये m1 प्लस m2, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी कि 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू -1, सॉरी 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, तो m1 m2 इक्वल टू -1। तो दो लाइन के लिए परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर फाइंड करें, अगर m1 है तो दूसरा m2 क्या हो जाएगा, m2 अगर मान लीजिए m1 m2 -1 है, तो m2 इक्वल टू -1/m1। तो अगर एक लाइन का स्लोप गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हो। एक लाइन का स्लोप 2 है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या हो जाएगा, एक का 2 लिया मैंने तो दूसरी का क्या हो जाएगा -1/2। मतलब उसको साइन बदल दीजिए और रेसिप्रोकल लीजिए, जैसे 2 है तो क्या होगा दूसरा -1/2, 3 है तो दूसरा क्या होगा -1/3, 3/2 है तो दूसरा -2/3। रेसिप्रोकल लेकर उसका साइन चेंज कर दिया, या यहाँ पुट कर दीजिए, इसमें m1 गिवन है तो m2 निकाल सकते हैं रिलेशन से। तो दो लाइन के लिए तो पैरेलल का के लिए कंडीशन निकाली अपन ने, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन निकाली। नोट थर्ड में लिखते हैं अपन, थर्ड में लिखते हैं, अगर जनरल फॉर्म में दे रखी है अगर लाइन की इक्वेशन, तो कैसे अपन को पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होगी, परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होगी। तो स्लोप को इक्वेट कर देंगे, इफ टू लाइन्स आर, एक लाइन है अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो दो लाइन गिवन है। अब अगर मैं कहूँगा कि बोथ द लाइन्स पैरेलल है तो कंडीशन निकालें अपन पैरेलल के लिए कंडीशंस। तो कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा ये फाइंड कर रहा हूँ मैं कि इनके कॉफिशिएंट्स में क्या रिलेशन आएगा। बोथ द लाइन्स आर पैरेलल if both
the lines are parallel, then तो m1 बराबर क्या हो जाएगा m2, तो स्लोप, इसका स्लोप हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस a1 अपॉन b1, इसका स्लोप माइनस a2 बाई b2, तो यहाँ से अपन माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2। तो इन दोनों की लाइन के पैरेलल होने के लिए कंडीशन है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। अगर दोनों लाइन आइडेंटिकल हो जाए तो क्या होगा कंडीशंस, ये बोथ द लाइंस आर आइडेंटिकल, बोथ द लाइंस आइडेंटिकल होने के लिए दोनों के कॉफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो अगर उनका कांस्टेंट टर्म, यहाँ तो देखिए इनका कोफिशिएंट, इसको ऐसे भी लिख सकते थे अपन कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ पर अगर c1 c2 आ गया अपने पास, c1 इक्वल टू c2, तो दोनों लाइन क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशंस, both the lines are perpendicular, both the lines are perpendicular if m1 क्या होगा कंडीशंस कि m1 m2 इक्वल टू माइनस वन, तो इसका स्लोप है अपने पास माइनस a1 बाई b1, दूसरी का स्लोप माइनस a2 बाई b2 इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो a1 a2 इक्वल्स टू माइनस b1 b2, माइनस माइनस कैंसिल, a1 a2 इक्वल टू माइनस b1, तो a1 a2 इक्वल प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। ये दोनों के कंडीशन है, परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन है, रटने की जरूरत नहीं है, आप तो याद रखिए बस m1 m2 बराबर -1, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं अपन परपेंडिकुलर के लिए कंडीशंस।